तस्वीरों के साथ शुरू करना चाह रही हूं। एक बार वरुण पुरोहित जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये शायद आपने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि एक तरह से एक पॉलिटिकल स्कोर आपने सोचा हमारा बन जाएगा जब हम प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पहुंच जाएंगे राम मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने आपको दौड़ा दिया, कांग्रेस के नेताओं को। इस पर क्या कहेंगे? सुचारिता जी, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सर, आपको भगवान सूर्य आपको आपका यश कीर्ति में और वृद्धि करें, आपका यश कीर्ति में वृद्धि करें भगवान सूर्य। देखिए, जो आपने दिखाया अभी, सबसे पहले इस पर टिप्पणी ये है कि अराजकता किस चरम सीमा पर है कि कोई भगवान के भक्त जाते हैं वहां पर तो किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बदमाशी की जा रही है। तो फिर किस प्रकार का योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल आपने देख लिया। मतलब इनकी सोच मानसिकता ये है कि प्रोपेगेंडा करते रहो, कोई नहीं आएगा, और कोई आए तो उसके बाद बदतमीजी करो। तो आज की बदतमीजी जो हुई है उसके बाद दूसरे लोग कैसे आएंगे? ये दिखाता है किस प्रकार भगवान की शाश्वत भूमि, अयोध्या की शाश्वत पावन भूमि। नहीं, बदतमीजी कर दो मतलब आप क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं तो प्रशासन तो जीरो है ना, बीजेपी के हैं, किसके भी हैं, प्रशासन जीरो हो गया। अच्छा, ठीक। इतने 4-5 दिन 7 दिन रह गए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के, इस प्रकार की अराजकता। क्या इंटेलिजेंस नहीं थी? दूसरे लोग जाएंगे, उनके साथ क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मॉडल है, पूंजीवादी मॉडल है। इस पे टिकट लगाएंगे, ये धार्मिक स्थलों का इनको एक मॉडल पकड़ में आ गया है कि कैसे पैसे कमाने, विदेशी कंपनियों को ठेका देना, क्या करना, विरासत को, और किस प्रकार से जो हमारी प्राचीनता है उसको समाप्त कर रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ। आपने अयोध्या की कोई बात करी, प्रसन्न हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्यों नहीं होगा प्रसन्न? ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, बीजेपी का मॉडल, बीजेपी का मॉडल। भाई, बीजेपी का किस प्रकार से मॉडल हो गया? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, देश के अंदर इस प्रकार का जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अब यह आज अराजकता मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के, कल को कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की रूलिंग स्टेट है, वहां इनके आदमी जाएंगे तो उनके साथ ऐसा होने लग जाएगा। तो देश में क्या सीन हो जाएगा, देश के अंदर क्या सीन बनेगा? तो उसको संभालने की आवश्यकता है। जब भी मैंने हमेशा कहा, ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंटर के राजनीतिक व्यवस्था को चौपट करने में लगी है, उसकी चिंता है। बाकी भगवान श्री राम का जो मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्वार तो हो नहीं रहा है, तो उस वक्त सब प्रसन्न है, कौन प्रसन्न नहीं है, मुझे आप बताइए। मैं वरुण जी, आपने जो बात बोली है, मैं एक बार मैं जरा राकेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं विनोद जी के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। और विनोद जी, यहां पर वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि इस तरह से या तो ये प्लान्ड है, और अगर प्लान्ड नहीं है तो ये दिखा रहा है कि अयोध्या में व्यवस्था नहीं है। आप लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये इनका षड्यंत्र है बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। जब व्यवस्थाओं की अगर बात करोगे तो पता लगेगा 22 को कितना भव्य, दिव्य और अनुपम वातावरण वहाँ बनने वाला है। और ये जो इनके कुछ नेता हैं जो कि कुछ सुनने में आया कि कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उससे बाज आएँ, नहीं तो उसके गंभीर बहुत परिणाम होंगे। क्योंकि समाज अब जाग चुका है, इनके पापों के चंगुल में फंसने वाला नहीं है। और देखिए कि जो संपूर्ण विश्व राममय हो गया है, रामत्व की तरफ लौट रहा है, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी लौटाना चाहिए। खैर, एनीवे, जो जैसी उनकी इच्छा है वैसे करें, उसमें कोई बात ही नहीं है। राम जी ने तो बुलाया था। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि वहां पर लोगों में नाराजगी है, जो कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा है? क्योंकि वरुण जी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कुछ प्रायोजित लोगों। तो पहले ये बताइए, नाराजगी अयोध्या में है क्या लोगों की इस बात पर कि निमंत्रण ठुकराया है? नहीं, अयोध्या में तो क्या बेसिकली पूरे वैश्विक स्तर पर नाराज़गी है। जो राम को ठुकराएगा, राम उसको ठुकरा देंगे, ये तो पता ही है इनको। और राम जिसको राम ठुकरा देते हैं उसको राम भक्त तो पहले ठुकरा देते हैं। तो आप देखिए कि जो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, और जिस तरह से एक एक करके जो इनके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के लोग हैं, वो लगातार राम पर, रामचरितमानस पर, रामायण पर, सनातन पर, ये भव्य दिव्य आयोजन पर, राम जन्मभूमि पर, राम जी के मंदिर पर, राम भक्तों पर जिस तरह से लगातार कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे यही स्थिति बन रही है कि अब ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनको इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं, किस तरह का आयोजन है, लेकिन विरोध तो सामने नज़र आ रहा है ना जी। और ये वरुण जी को ध्यान में रहना चाहिए कि देखिए, जब इन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, राम भक्त हूँ, तो मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, मुझे आपकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि आपकी पार्टी की भक्ति कितनी है ये सबको दिख रहा है। वरुण जी, आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये भक्ति कब तक रहेगी आपकी। जब तक आप रोम के साथ रहेंगे तब तक आप राम को कब तक झेल पाएंगे? आप देखिए, राम आपके अंदर कब तक विराजमान रह पाएंगे? तो आप ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। या तो आप रोम की भक्ति को छोड़ेंगे या राम की भक्ति को छोड़ेंगे।
लेकिन खैर एनीवे वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, मैं उस बारे में नहीं पढ़ूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि ठीक। देखिए ये भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, सबको लौट के आना चाहिए। 15 को जाओ, 25 को जाओ, अगले साल जाओ कि अगले महीने जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह के सपने ये लोग दिखा रहे हैं कि मेरे को सपने में ये आया, मेरे को सपने में ये आया, और अब बार बार बाबरी का डर दिखा रहे हैं, बाबर का डर दिखा रहे हैं, ये सब जो है ना लगातार मिलकर के जो सनातन को नेस्तनाबूद करने का जो दिवास्वप्न देख रहे हैं, और वो स्वप्न साकार नहीं होने वाला। वो ये शायद बताना चाह रहे हैं। मैं तेज प्रताप यादव के बयान पर आऊंगी। विनोद जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान है जहां सब कह रहे हैं राम आ रहे हैं, राम आएंगे, राम विराजमान होंगे, वहां तेज प्रताप कह रहे हैं राम नहीं आएंगे, मेरे सपने में आकर बताया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं उस पर आऊं उससे पहले भाटी जी और राकेश जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार आ रही हूं सर, एक बार आ रही हूं। मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछ रही हूं, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है यूपी में, और उसी पर पूछ रही हूं आपको। अब आप लोगों के लिए वो वाली हालत हो गई, पुरानी कहावत है, न माया मिली न राम, न मायावती साथ आ रही हैं, और राम के निमंत्रण के लिए हालांकि अखिलेश जी ने चिट्ठी जरूर लिखी है और बहुत शुभकामनाएं दी हैं, अच्छी चिट्ठी लिखी उन्होंने चंपत राय जी को, लेकिन न माया मिली न राम तो हो गया आपके लिए। नहीं, नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? मायावती जी तो गठबंधन में थी नहीं। इंडिया गठबंधन में जो 38 पार्टियां, उनके बारे में सब 28 पार्टियां हैं, हाँ। उनके बारे में सबको पता है, मीटिंग हो चुकी है कई, तो वो तो थी नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी। तो इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, वो छोड़ के जाती। कांग्रेस पीछे अंदर खाने बातें कर रही थी आप लोगों की सीट बंटवारे को लेकर, आपको जानकारी होगी, वो हमारी उनसे बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ, मुझे निमंत्रण जरूर मिला है इंडिया गठबंधन में जाने के लिए, पर मैं जाऊंगी नहीं। हमारे जानकारी में ये नहीं है कि अच्छा। कोई अंदर खाने बातें चल रही थी। जहां तक निमंत्रण की बात है, शुरू से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का, मैं श्री अखिलेश यादव, ये स्टैंड रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी उसमें एनडीए में जाएं या अलग जाएं। तो अब ये बहन जी का निर्णय है कि वो हटाना चाहती हैं या बनाए रखना चाहती हैं मोदी जी की सरकार को। नहीं, उन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया जो हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपके नेता के लिए बयान दिया कि रंग बदलते हैं। अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ, रंग बदलते वाला बयान, राकेश जी पहले आपके पास आ जाती हूँ। इस पे बोलिए। आपने आधी खबर तो दे दी, समाचार पूरा देना चाहिए। बहन जी ने हमारे नेता के बारे में ये बयान दिया, लेकिन हमारे नेताजी की क्या, हमारे नेता की क्या रिएक्शन आई? पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा बहन जी हमसे बड़ी हैं, हम उनका हमेशा आदर से नाम लेंगे, हम कोई असभ्य भाषा या अशोभनीय टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड शुरू से। हम सम्मान करते हैं, हम योगी जी का भी सम्मान करते हैं, मोदी जी का भी सम्मान करते हैं। अच्छा, ये बड़ा व्यक्तिगत किसी के चरित्र पे या किसी के उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। नीतिगत लड़ाई है हमारी, वैचारिक लड़ाई है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। राकेश जी देखिए, एक उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें चंपत राय जी को उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी तरह संपन्न हो। वो चिट्ठी अच्छी लिखी हुई चिट्ठी है अखिलेश जी की। दूसरी तरफ अब भाटी जी ये भी बता रहे हैं कि बहुत उन्होंने आदर से कह दिया कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैं ये कह रही हूं कि ये जिस तरह पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ, प्रभु श्री राम के पास ना जाना, कहना कि भाई किसने दिया निमंत्रण हमें नहीं पता है, उसके बाद जो रिएक्शन आया, अब क्या बहुत से नेता अपनी राह बदल रहे? लेकिन चर्चा एक बात तो स्पष्ट हो गई कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। अब इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 2019 में बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था, बड़े जोर शोर से लड़े थे कि अब तो सपा बसपा मिलने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें तब भी जीत करके आ गई। समाजवादी पार्टी अपने 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई, उन्हीं सीटों पर जाकर के रुक गई, और बारी बारी से जो उपचुनाव हुए उसमें 2 सीटें इनकी और कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने वो 2 सीटें भी इनसे छीन ली। आजमगढ़ जिसको अपना गढ़ बताते थे, रामपुर जिसको अपना गढ़ बताते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली।